वच। मीठे बच्चे माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान योग का एप्पल मना सेब रोज खाते रहो। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा का जवाब है, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई भी याद न रहे। अंतमति सोगति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पा लेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्माभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। आज का गीत है, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचिता और फिर जिस द्वारा रचना करते हैं उनको ही कहा जाता है माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता है ना, क्योंकि परमात्मा निराकार है तो परमात्मा ही हमारा माता पिता है। रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी यह समझ तुम बच्चों को आई है, वो तो सिर्फ गाते हैं तमेव माता तमेव पिता, परंतु जानते नहीं कि परमात्मा हमारा पिता भी है और माता भी है। भक्तों के बुद्धि में सिर्फ यही रहता है, बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं है। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, न कि करोड़ों को। कहते भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल जरूर देगा। फल अर्थात वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है ना, अधिकार होता है, तो सारा वर्षा बच्चों का ही होता है। बाकी ये जो गायन है ये तो भक्ति मार्ग का है। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं ना, भक्ति का फल है ज्ञान। बराबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है, यह कोई को पता नहीं है। ज्ञान का समय है दिन और भक्ति का समय है रात।
और इसलिए तो कहा जाता है ना, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। तो बाबा ने कहा मैं आकर ये ज्ञान का क्या ज्ञान देता हूं तो शुद्रा हो जाता है। और ये भक्ति है, बाबा ने कहा जहां था मनुष्य आत्माएं देखो, तो ये क्या है, रात है, भटकना हो गया ना। दिन और रात तो जरूर आधा आधा होगा। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु भी लंबी लिख दी है, का 5000 वर्ष और का लाखों वर्ष। ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है। यह रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं। जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं ना, शास्त्रों में अक्षर है। कहते तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों उठाते हो, क्यों लेते हो? तुमको समझाना है। फिर शास्त्रों का सार तो बाबा ही आकर बताते हैं ना, फलाने शास्त्रों में ये राइट नहीं है, ये राइट है। तो जरूर बाबा ने कहा उन्हें भी तो रेस्पॉन्ड देना पड़ेगा ना, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये भी समझा। हम तो शास्त्रों को मानते, कहाँ नहीं मान रहे, और परमात्मा शिव आकर ही तो हमें ये सारा शास्त्रों का सार यथार्थ समझाते हैं। जैसे प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं ना, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि, समझाने के लिए दिखाने भी पड़ते हैं। जो बात रॉन्ग है वो वर्णन कर फिर राइट क्या है वह समझाते हैं ना। अब बाप की महिमा गाते हैं शिवा नमः, फिर लिखा भी है तमेव माता पिता। नाम तो देना पड़ेगा ना। मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि हमारा बाप कौन है। भले गायन करते हैं तुम माता पिता, परंतु जानते भी नहीं है ना। कहते भी है वो गॉड फादर, तो बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि भी करते तो जानते हैं परमपिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फ्लोर है ना। अब मुख्य बात है बाप को भूले हैं। बाप आकर उलाहना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है, मेरे बारे में क्या नहीं कहा है। सर्वव्यापी कहा है, जहां देखो वहां तू ही तू, एक कण में है, पत्थर में है, टिक्कर में है। बाप जो सर्वों को सद्गति देने वाला है, उनकी फिर सबने बैठ ग्लानि की है। भगवान वास तो है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि, भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते हैं ना। कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, क्या सब में ईश्वर है? कह देते कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वामन अवतार, फलाना अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते बच्चे, क्योंकि बच्चों ने ही तो ग्लानि की है ना। यह मुरब्बी ब्रह्मा बच्चा भी ग्लानि करता था।
तब पता नहीं था ना। ये ग्लानि भी ड्रामा में क्या है, नोंद है। तब तो पाप आत्मा बनते। बाबा ने सबको पावन बनाया था, क्योंकि पतित पावन है ना। बाप आकर विश्व का मालिक भी बनाते हैं। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं, फिर भी बाबा ने कहा ना, मैं ऐसे अपकारियों पर भी कितना उपकार करता हूं। कितनी ग्लानि की, गाली दी है, फिर भी मैं सभी आत्माओं का कल्याण करता हूं, साधु संत महात्माओं का भी उद्धार करता हूं। जब समझाते तो उस समय मान लेते हैं, समाचार भी आता है, इतनों ने सही किए कि बराबर आपकी बात राइट है। अब बाप कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता, तो भगवान ही श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है, और उनकी मत भी श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ है। ऊंचे थे ऊंचे, मत भी ऊंची तो होगी ना। बाप इतना ऊंचा है, श्रेष्ठ है, तो बाप की मत भी कितनी ऊंची, श्रेष्ठ होगी। वह आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक बाप का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करें, क्या लिखते, क्या करे बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं। माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है। हमको यह विकार तंग करते हैं, संकल्प विकल्प चलते हैं, बुद्धि इधर उधर भटकती है, मन एकरस नहीं होता है। बाप कहते तुमको इन पर विजय पानी है, और विजय पाने के लिए हमें जितना बाप की याद में रहेंगे, योग बल होगा, तो उन पर विजय भी पा सकते, बाबा ने कहा। नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक आकर ऐसा कुछ काम करे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है ना। जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, पहले अपनी चाल चलन को सुधारो। जब हम दूसरों को समझाते तो पहले वो बातों को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। विकार भी कोई सेमी होता है ना, सतो रजो तमो हर बात में होता है। सत्यु को सतो ऊंचा कहा जाता है, वह सभी सर्वगुण संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी आत्माएं है। कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं ना, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं। बाप समझाते हैं ना, इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है, हर बात में भ्रष्टाचार है, मिलावट है, बाबा ने कहा। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचा से ऊंचा कौन है, तो कहेंगे भगवान है। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? नहीं। या कहेंगे सन्यासी ऊंचा है कि, क्योंकि पवित्र रहते हैं ना, उन्हों को श्रेष्ठ मानते हैं, उन्हों को कई भगवान भी मान लेते हैं। खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं,
तो उनसे पूछना चाहिए। सन्यासी से भी जरूर कोई ऊंचा तो होगा ना। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो ये साधु संत महात्माओं से भी तो कोई ऊंचा होगा। आजकल जो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं ना। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना यह भी बड़ा ही है। नहीं तो वो कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वो तो खुद ही राज्य करते हैं ना। जब वो पतित बनते तब पूजने लगते हैं। ऊंच से ऊंच निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, सबका लिबरेटर। क्योंकि अभी बाबा 8 दिन से मुरली चला रहा है, परमात्मा की महिमा करो, बाबा का परिचय दो। कभी भी शिवरात्रि नजदीक आ रही है ना, पक्का करा रहा है। अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वो हमारा बाप है ना, बाप भी है, टीचर भी है और सद्गुरु भी है। हम सब इस समय बीमार हैं। तन बीमार है या मन बीमार है। ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा मैं रोज बच्चों को एप्पल खिलाता हूं ज्ञान योग का, जिससे तुम हेल्दी वेल्दी बन जाएगी, मन तुम्हारा तंदुरुस्त होता जाएगा। कहते भी है ना, रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएगी। ऐसे भी कहते हैं ना, ब्लड की कम है तो रोज एक एप्पल खाने से देखो क्या हो जाएगा, ब्लड बढ़ता जाएगा, शक्ति भी आती जाएगी। ये तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो ना। माया ने सबको बीमार बना दिया है। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक ही बाप है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी है और या अनहेल्दी आत्माएं है। फिर मूल वतन में जाकर जब आत्मा जाएगी तो सुख ही देखेंगी ना। तो बाप ब्रह्मा द्वारा सबको बहुत सुख देता है और विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। वो लोग राज कर रहे हैं, शांति कैसे हो। बड़े बड़े सम्मेलन करते, आपस में राय करते कि कैसे शांति हो, परंतु फिर भी गाया जाता है नर चाहता कुछ और होता कुछ। शांति तब होगी जब विनाश होगा। फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएगी। विनाश के सिवाय और दूसरा कोई उपाय नहीं हो सकता है ना। बाबा कहते जब तक विनाश नहीं होगा तब तक ये शांति की दुनिया भी नहीं होगी। ये भी उन्हों को बतावे, ये भी उन्हों को कौन बताएगा। इन भीष्म पिता आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना ही है। जैसा जैसा समय आता जाएगा, बाबा ने कहा वैसे वैसे ज्ञान सभी को मिलता जाएगा। मनुष्य शांति के लिए देखो कितना उपाय ढूंढते हैं, आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है कि
क्योंकि आपस में सभी की क्या है, मत मतांतर है बाबा ने कहा। कौन क्या चाहता है, कौन क्या चाहता है, कौन क्या करते, कौन क्या करते। बाबा ने कहा एक मत कब होगी, जब तक एक मत नहीं होगी तब तक एक राज्य की स्थापना भी नहीं हो सकती है। आगे भी विनाश हुआ था ना, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पति दुनिया है ना, इसमें श्रेष्ठाचारी तो हो न सके। सबसे श्रेष्ठ है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, यही सतयुग में राज्य करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश भी होना ही है। विनाश के बाद ही तो सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था ना, अब नहीं है, फिर से उनकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण न कि देवता है। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ ख्याल करके विचार करके जाते हैं। तो यह बोलेंगे, हमारे बच्चे तो समझते क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सद्गति दाता परम पिता परमात्मा है, वही लिबरेटर है ना। यह समय है सबको वापस ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? समझते हो ना? रावण पर जीत पानी है और बाबा में कितना लायक बना रहा है, रोज कितनी अच्छी अच्छी बातें समझा रहा है। कहते बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते हैं ना, क्योंकि लज्जा आती है, इसलिए सब क्या करते हैं, हाथ उठा देते हैं। कभी कभी आव्यक्त बाप दादा भी कहते ना, हाथ उठाने में तो बच्चे क्या है, पास है। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर हमारे तरफ देंगे, क्यों नहीं उठा रहा है। बाबा कहते अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद न आए। और अभी से अभ्यास करना है, बाबा ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सबसे बड़ी बात है अंत काल हमारा अच्छा। और 8 दिन पहले बाबा ने कहा अंत में कोई चीज याद आएगी, कोई बात याद आएगी, वही जन्म लेना पड़ेगा। तो इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास, तब अंतमति सो गति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित तब रह सकते जब दूसरों की सेवा करें। खुश रहना है, हर्षित रहना है, तो बाबा ने कहा सभी की सेवा करते रहो, सभी को बाबा का संदेश देते रहो। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिगर रूहों को इंजेक्शन कोई भी लगा न सके। गाया भी जाता है ना, ज्ञान अंजन सद्गुरु ने दिया, जो अज्ञानता का आत्मा को मालूम पड़ाए
कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। यह आत्मा ने का शरीर द्वारा ज्ञान सागर को अब हमको वापस जाना है। यह बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम ही है ना श्याम और सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाता है ना, माया रावण श्याम बनाता है। काम चित्ता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। यह बड़ी समझने की सच बातें है ना। नॉलेज तो स्टूडेंट के बुद्धि में नंबरवार धारण होती है। कोई तो बहुत डरहेड है। टीचर कहते पढ़ने वाले बहुत क्या है, डर है। देहाभिमान भी बहुत है ना। आत्माभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे। आज बाबा ने क्या कहा, जब देहाभिमान है तो डर है। अगर आत्माभिमानी बनकर तुम बाबा को याद करते रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। आत्मा आत्मा को देखे अर्थात अपने भाई को देखकर खुशी होती रहे। बाबा बच्चों को देख खुश होता है ना। बाबा कहते बच्चे मैं आया हूं तुमको माया से लिबरेट कर वापस साथ ले जाने। तुम तन में इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है, वो भी जरूर भुरकुटी के बीच में ही तो आएंगे। ऐसे थोड़ी ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर भी दिखाते हैं। बैल की भुरकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा जरूर भुरकुटी में रहेगी। जो आत्मा का स्थान है वह जरूर वहीं बैठेगी ना। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं, वह सदगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा भी कहते हैं ना, विष्णु को शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु तो शिव को कहते हैं ना, क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। ऊंचते ऊंच फिर भगवान है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। जो बाबा ही आकर इन सभी बातों को इतना अच्छी तरह से यथार्थ बाबा ने कहा मैं क्लियर करके समझाता हूं कि परमात्मा शिव कौन है, उसकी मत क्या है। ये सभी बातें हम बच्चों को बाबा आकर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा।
पहली पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरी पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है। आज का वरदान, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सत्पुरुषार्थी भव। सर्वों की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं है। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत बेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सत्पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उसके आगे सर्वों का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उसके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है नहीं। पूर्व जन्म का फल अच्छा है ये तो हम समझते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदल होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वह सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं ना, तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वह द्वेष ईर्ष्या नहीं होती, वह प्रजा भी बहुत सुखी होती है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वह गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए सुख भोगेंगे और यह अविनाशी कमाई, जो इसी अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुग में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यह छूप मंत्र की कोई यह बात नहीं है। यह सब क्या है? प्रैक्टिकल है। हम प्रैक्टिकल में हम संगम पर इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा ने कहा, जो पुरुषार्थ से हमारी इतनी सतयुग में प्रारब्ध बन पाए।
तो इसलिए तो बाबा हम बच्चों का रोज क्या करते हैं, बच्चे संगम का समय बड़ा वैल्यूबल है, इसे सेकंड सेकंड सफल करते रहो, व्यर्थ नहीं। जितना सफल करते रहेंगे उतनी आपकी कमाई जमा होती जाएगी। फिर से वरदान रिपीट करेंगे।